जीके पार्ट 11। पहला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। ए ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। ऑप्शन बी सही है। जल में घुलनशील विटामिन दिए गए विकल्प में से विटामिन बी जल में घुलनशील है। दूसरा प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ए ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई या कोई नहीं। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ई है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ए धूमकेतु, बी अभिनव तारा, सी सूर्य, डी उल्का। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ए ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है। ए ठोस ऑक्सीजन, बी ठोस नाइट्रोजन, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। ए बीजाणु, बी फली, सी परागकोश, डी गूदेदार पुष्पासन। नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसमें से एसिटिक अम्ल जो है सिरके में उपस्थित है। 6% से 7% एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। आठवां प्रश्न है, वायरस होते हैं। ए कणिकामय अकोशिकीय, बी एक कोशिकीय, सी बहुकोशिकीय, डी इनमें से कोई नहीं। वायरस अकोशिकीय या कणिकामय होते हैं। ए ऑप्शन सही है। नौवां प्रश्न है, नोवेल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। बीजिंग में, शंघाई में, वुहान में या तियानजिन में। कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान वुहान, हुबेई प्रांत में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है, वायरस से होने वाली बीमारी है। इबोला, एड्स, सार्स या उपरोक्त सभी। वायरस से ये तीनों बीमारियां होती हैं। इबोला भी वायरस से होता है, इबोला वायरस, एड्स भी वायरस से, और सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस जनित बीमारियां में एड्स हुआ, इबोला हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, सार्स हुआ, चिकनगुनिया हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, ये सब वायरस से होने वाले बीमारी हैं, उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, वायरस फैल सकता है। ए दूषित भोजन से या जल से, छूने से, छींकने से, इनमें से सभी। वायरस दूषित भोजन से भी फैलता है, छूने से भी फैलता है, खांसने या छींकने से भी फैलता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी। 12वां प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त होता है।
13वां प्रश्न है मानव शरीर के जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल है ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। मानव शरीर के जठर रस में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चौदहवां मानव शरीर के अंत में पाया जाने वाला मानव शरीर के आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है ए ई कोलाई, बी बैसिलस एंथ्रेसिस, सी विब्रियो कॉलरी, डी कैरिनोबैक्टीरिया। मानव शरीर के आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है ई कोलाई। ये ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है तपेदिक यानी कि टीबी होता है ए साल्मोनेला से, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन से, सी डिप्लोकोकस से, डी माइक्रोबैक्टीरियम से। तपेदिक होता है माइक्रोबैक्टीरियम से। डी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यकृत कोशिका, पेशी कोशिका, त्वचा कोशिका या स्नायु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका होती है। 17वां प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत, वृक्क, हृदय अथवा तिल्ली में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यह ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं। हृदय में, फेफड़े में, यकृत में या वृक्क में। रक्त की अशुद्धियां वृक्क में जाकर छनती हैं। ऑप्शन डी सही है। 19वां प्रश्न है मानव शरीर में रुधिर बैंक का यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। ए वृक्क, बी प्लीहा, सी हृदय, डी यकृत। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं या तिल्ली भी कहा जाता है। 20वां प्रश्न है मनुष्य का हृदय होता है द्विकोष्ठीय, एक कोष्ठीय, चार कोष्ठीय या कोई नहीं। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठीय होता है, आले नीले, दो आले दो नीले। 21वां प्रश्न है मानव शरीर के रक्त का मान क्या है। 6, 7, 7.4 या 6.8। मानव शरीर के रक्त का मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी सही है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से ऊपर जो विलयन है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 जिसका पीएच मान है वह उदासीन है और 7 से जिसका कम पीएच मान है वह अम्लीय होता है। 22वां प्रश्न है दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है। लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर या कोई नहीं। दूध का दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। ए ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न है आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। वृक्क को, प्लीहा को, लसिका को या हृदय को। आरबीसी का कब्र स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। 25वां प्रश्न है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
एड्रिनल भी इंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। डी ऑप्शन सही है। 26वां प्रश्न, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोजोम्स की संख्या 46 होती है। इस प्रकार यह 11वां पार्ट समाप्त हुआ। धन्यवाद।